दरअसल सबसे पहले आप ये शायरी सुनिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम पे करते हो। दरअसल ये मैं नहीं, ये शायरी जो बोला है वो बोले हैं आपको राजीव कुमार साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आजकल खूब शायराना अंदाज में किसी को मुंह तोड़ जवाब देना होता है तो उनको दे डालते हैं। और ये शायरी किसके लिए बोला गया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की करते हो। बताइए। चलिए इसी के साथ जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो चुका है और यहाँ तगड़ी फाइट है दोस्तों। जिस तरह से हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल 4 स्टेप ऊपर है, उसी तरह कांग्रेस जो है 2 स्टेप पीछे जा चुकी है। कॉन्फिडेंस लेवल की बात किया जाए तो हार के बाद वहीं पे अलग अलग स्कीम के थ्रू जो है बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र की जनता को। और अलग अलग कुछ अच्छा स्कीम भी है, ऐसा बात नहीं है। हालांकि फ्री बीज आप बोल सकते हो। वहीं पे झारखंड में लुभाने की कोशिश की जा रही है जेएमएम के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा। अब देखना क्या है कि कौन ज्यादा लुभा पाता है, जेएमएम यहाँ या वहां बीजेपी महाराष्ट्र में। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 81 गो सीट है, 2 गो फेज में हो रहा है। और महाराष्ट्र में 288 फेज है, 288 सीट है और चुनाव एक फेज में हो जा रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। चलिए मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट तारीख बता देता हूं। दरअसल 13 नवंबर 43 सीट झारखंड का होगा, 20 नवंबर 38 सीट झारखंड का। अलग से झारखंड के रूप में हम वीडियो बनाएंगे कि झारखंड में कहां कब कैसे चुनाव होने जा रहा है, इस पर अलग से। अभी इसमें आप खिचड़ी में समझ जाइए क्या 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 है, बस इंपॉर्टेंट डेट समझिएगा। अभी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होने जा रहा है। वायनाड इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है और इसका चुनाव जो है आपको होने जा रहा है 13 नवंबर को। वहीं पे केदारनाथ में 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है और यूपी में जो है 13 नवंबर को चुनाव होगा। दरअसल यूपी में उपचुनाव जो होना है उसके बारे में बता दिया आपको। हालांकि यहां से अब 35 दिन बच गए हैं महाराष्ट्र में, और तैयारी जिसकी थी वो और मजबूत कर ले, जिसकी नहीं है वो तैयारी में लग जाए। जहां तक बात किया जाए महाविकास आघाड़ी और महायुति की, तो महायुति जो है एक स्टेप आगे चल रही है महाविकास आघाड़ी से, मेरे को ये मानना है। आप पूछिएगा कैसे? भाई साहब, महिला खातों में 1500 रुपया देना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद यूथ के लिए अलग लेके आ गए, थाली कटोरा बर्तन दे रहे हैं अलग। तो बताइए कि महाराष्ट्र में एक स्टेप आगे है कि नहीं? जो भी लुभावनीय स्कीम है, भला की बजट से ऊपर भाग जा रहा है, लेकिन लुभावनीय स्कीम को फ्री बीज बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है महाराष्ट्र सरकार। तो एक स्टेप आगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? 1500 रुपया मिल रहा, बहुत बड़ी चीज है भाई महंगाई में। तो हो सकता है कि उसको चुन ले, क्योंकि हरियाणा का बूस्टर डोज जो मिल गया है बीजेपी को, तो वो छोड़ने वाली नहीं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैसे छोड़ दे? जो मुंबई है, जो इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है भारत का, उसको गंवाना कौन चाहेगा? पिछले एक पिछला चुनाव में एक के साल तो दूर रही मुंबई से बीजेपी, तुरंत में हथियाने में टाइम नहीं लगा। बीजेपी जो है शिवसेना को तोड़ दी, बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया, 2 फाट में तोड़ के अपनी सत्ता पे काबिज हो गई और टाइम भी नहीं लगा, जो कि आप देख सकते हो। हालांकि माहौल थोड़ा सा एक बोल सकते हो कि यहाँ पे बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो है एक अलग ही क्या बोलते हैं माहौल क्रिएट हो गया है, एक अलग तरीके से देखा जा सकता है। आप ये भी बोल सकते हो कि मुसलमान हिंदू का एंगल भी दे दिया गया, कोई बोल रहा है कि माफिया का एंगल दे दिया जा रहा है। कुछ लोग तो लॉरेंस बिश्नोई को वाहवाही में लगे हुए हैं, उनको तो बाप रे किस तोपों को सलामी देनी चाहिए। अब बात करते हैं सीटों की बंटवारा की जहां तक बात किया जाए तो महाविकास आघाड़ी में अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। भले ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 100-100 सीट दोनों, और बाकी एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस 100-100 सीट पर लड़ेगी और एनसीपी को 80-85 सीट मिलेगा, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। वहीं पे बात किया जाए महायुति की, तो महायुति में भी इसी तरह का खींचतान जारी है। महायुति में हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास जो 105 सीट जीती हुई है, कम से कम वो तो अपना रिटेन करेगी ही। देखते हैं कि क्या होता है और कितना मिलता है। एनसीपी के क्या बोलते हैं अजीत पवार को कहा जा रहा है कि 45 से 50 सीट से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं पे क्या बोलते हैं एक नाथ शिंदे साहब को भी बाकी सीट मिलेगी।
100 सीट के अप्रॉक्स आप बोल सकते हो, और बाकी छोटे मोटे दल जो भी होंगे। हालांकि इसमें केजरीवाल जी कूद गए हैं और ये भी बोलना है उनका कि 2024 में महाराष्ट्र में पूर्ण तरीके से हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन के शायद उनका कहना है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या होता है, कांटे की टक्कर कैसे होती है, कितनी, क्या बीजेपी जो है महाराष्ट्र को फिर से जीत के लेके चली जाएगी, या महाविकास अघाड़ी कुछ इसमें चक्कर चलाएगी, कुछ हो पाएगा। आपको क्या उम्मीद लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब झारखंड पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे, वायनाड पे अलग से सब पे डिस्कशन होगा। ये बस आपको हम मिक्स बात बताना था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। और क्यों 2 चरण में हो रहा है, ये सवाल का जवाब आप दीजिए। झारखंड में क्या, झारखंड में कुछ खेला होने का डर है क्या? हालांकि राजीव कुमार ने हर एक जो ईवीएम पे जो आरोप लग रहे थे उसका तो पूरे रूप से खंडन करते हुए सबको एक ही शायरी में समेटते हुए बता दिया। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।